बैक फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा पुनः अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आज मैं सूर के द्वारा रचित पद संख्या 8 और 9 का व्याख्यान करूँगी, जो इस प्रकार है। ऊधो मन नाही 10-20 एवं बिनु गोपाल वैरिन भई कुंजे। कबीर का जो ये पद है 8वां, इसमें कबीर जी लिखते हैं कि ऊधो मन नाही 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम को अवराधे ईस। ऊधो मन नाही 10-20, शिथिल भई सबही माधो बिनु, जथा देह बिनु शीस। ऊधो मन नाही 10-20, श्वास अटकिरही आस लगी, जीवहि कोटि वरीस। ऊधो मन नाही 10-20, तू तो सखा, गोपियाँ कहती हैं, तू तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। ऊधो मन नाही 10-20, सूरदास रस किन की बतियाँ, पूर्वो मन जगदीश। ऊधो मन नाही 10-20। यह जो प्रसंग है वह गोपियाँ अपने मन की व्यथा को उद्धव जी के सामने प्रकट कर रही हैं। वो कहती हैं कि हे उद्धव, मेरे पास तो एक ही मन था, 10-20 मन तो नहीं है जो मैं एक किसी को दूं और दूसरा किसी को दूं। मेरे पास एक ही मन था जो मैंने अपने कृष्ण को दे दिया है, और वह मन जो है कृष्ण के साथ चला गया है। हे उद्धव, मैं अब किस मन से आपकी ब्रह्म की पूजा करूं, ब्रह्म की उपासना किस मन से करूं। गोपियाँ कहती है, हे कृष्ण, हे उद्धव, कृष्ण के बिना हम सिर के विहीन हो गए हैं। ठीक है, कृष्ण नहीं है इसलिए हम बिना सिर के महसूस कर रहे हैं, हम सिर विहीन हो गए हैं। यों तो श्याम मिलन की आशा में हम बिना सिर के लाखों वरीस, करोड़ों वरीस उसकी मिलने की आस्था में, उनके मिलन के इंतजार में बिता सकते हैं। हे उद्धव, इस पे उद्धव कहते हैं कि तुम गोपियां योगिन ही नहीं, योगिनों में शिरोमणि हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के मन में जो आशा है उसको केवल जगदीश ही पूरा कर सकते हैं। उनकी खुशी और उनकी आशा को सिर्फ जगदीश ही पूरा कर सकते हैं। मित्रों, अब मैं सूर के पद जो 9वां है, बिनु गोपाल वैरिन भई कुंजे, उसकी व्याख्यान करूंगी, जो इस प्रकार है। बिनु गोपाल वैरिन भई कुंजे, तब ये लता लगति अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। बिनु गोपाल वैरिन भई कुंजे। इस पद के माध्यम से सूर राधा कृष्ण और गोपियों के अनन्य भक्ति का वर्णन दर्शाया है। सूर कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के न होने से हमारे लिए हमारा वन उपवन कुंज हमारा शत्रु बन गया है। वृथा बहत जमुना खगवोलत, वृथा कमल फूले अलिभुंजे। बिनु गोपाल वैरिन भई कुंजे, पवन पानी धनसार संजीवनी, दधि सुत किरण भानु भई कुंजे। ये ऊधो, हे ऊधो, कहियो माधव सो, विरह करद करी मारत पुंजे। विरह करद करी मारत लुंजे, बिनु गोपाल वैरिन भई कुंजे। सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियां भई बरन ज्यों गुंजे। बिनु गोपाल वैरिन भई कुंजे। सखियां कहती है कि सारा वन उपवन लता कुंज हमारा शत्रु बन गया है। हे उद्धव, जब गोकुल में श्री कृष्ण थे तो हमारे लिए प्रत्येक वस्तु आनंद का सागर हुआ करता था, परंतु उनके ना होने पर वह प्रत्येक वस्तु आनंद देने के बजाय हमारे लिए विष का कारण बन गया है, हमारे लिए
कारण बन गया है, चाहे वह हवा हो, पानी हो, कपूर हो, चाहे बादल हो, चंद्रमा ही क्यों ना हो, चाहे वह चंद्रमा ही क्यों ना हो, वे हमें सूर्य के समान जला रहे हैं। जो शीतलता प्रदान करता था, ये हवाएं, बादल, चंद्रमा, पानी, कपूर, ये सब जो है हमें सूर्य के समान जला रहे हैं। हे उद्धव, आप मेरे माधव को यह संदेश देना कि वह विरह मुझे इतना कष्ट दे रहा है। हे उद्धव, मेरे माधव को तुम यह संदेश पहुंचा देना कि वह जो विरह है वो मुझे इतना कष्ट दे रहा है, इतना सता रहा है कि लगता है कि मैं यह विरह नहीं सह पाऊंगी और अपना प्राण तज लूंगी, यानी मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस पे राधा कहती है, हे निर्मोही, हमारी आंखें आपका रास्ता देखते देखते थक चुकी है। आपका रास्ता देखते देखते, आपका रास्ता निहारते निहारते थक गई है, आंखें लाल हो गई। हे निर्मोही, अब तो आ जाओ। हे निर्मोही, अब तो दरस दिखा जाओ। धन्यवाद मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।